अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक और ईद स्पेशल रेसिपी आपके साथ शेयर करने आए हैं जो कि है बीफ निहारी। बहुत फटाफट बनेगी, बहुत ज़बरदस्त बनेगी और बहुत मज़ेदार बनेगी। इसको हम रेडी करेंगे कुकर के अंदर। तो चलते हैं इसको बनाने की तरफ। के लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमें दरकार हैं, यहाँ पर मेरे पास ज़ीरा है 1 टेबल स्पून, हल्दी ½ टी स्पून, रेड चिली पाउडर 1 टेबल स्पून, नमक 1 टेबल स्पून, कश्मीरी मिर्च 1 टेबल स्पून, जिंजर गार्लिक चॉप किया हुआ तकरीबन 1 टेबल स्पून एंड ½ टी स्पून। यहाँ पर मीडियम साइज़ की मैंने प्याज को ब्राउन कर लिया है। योगर्ट मेरे पास यहाँ पर है तकरीबन ½ कप के बराबर। यहाँ पर गोश्त जो बीफ का मेरे पास है बोटियाँ की हुई और विद बोन तकरीबन ½ kg से कम। यहाँ पर मैंने आटा लिया है तकरीबन 1/3 कप। काली मिर्च मैंने ली है 10 से 12 दाने, ½ टी स्पून साबुत धनिया, 1 टेबल स्पून सौंफ, जावित्री छोटा टुकड़ा, ज़ीरा ½ टी स्पून, लौंग 5 लिए, दालचीनी 2 पीस और बिरयानी का फूल 3 पीस और 2 इलायची। अब हम इसका जो है वो पाउडर बना के रख लेंगे। जी तो हमने जो है वो एक ये कुकर लिया है और फ्लेम को ऑन कर दिया है। अब हम इसमें सबसे पहले जो है वो ऑयल शामिल करेंगे। ऑयल तकरीबन हम इसमें डालेंगे ½ कप के बराबर। ऑयल डालने के बाद अब हम इसमें जो है ये बीफ की बोटियाँ और बोन समेत डाल देंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा लहसुन अदरक शामिल करेंगे। जी तो यहाँ पर मैं जो है वो बीफ को जो है वो गलाने के लिए, इसको अच्छे से पकाने के लिए एक तरफ रख दूँगी जब तक हम इसका मसाला रेडी कर लेंगे। यहाँ मैंने पैन में तकरीबन 2 to 3 टेबल स्पून जो है वो ऑयल डाल दिया है। इसमें जो है वो चॉप किया हुआ लहसुन अदरक डाल दिया है। लहसुन अदरक जो है वो भुन चुका है। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, ज़ीरा पाउडर, नमक, कश्मीरी मिर्च। इन तमाम मसालों को जो है वो अच्छे से मिक्स करेंगे इसमें। अब हम इसमें 2 टेबल स्पून पानी डालेंगे और इसको अच्छे से भूनेंगे। अब हम इसमें योगर्ट डालेंगे। योगर्ट को आपने अच्छे से पहले से फेंट लेना है और मुसलसल जो है वो हम चमचा चलाते रहेंगे ताकि जो है वो अच्छे से जो है मसाले के अंदर दही जो है मिक्स हो जाए। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं मसाला और ऑयल देखें किस तरह से आया है, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे निहारी में होता है। अब हम इसमें जो है वो तली हुई प्याज डाल देंगे जो कि मीडियम साइज़ की ब्राउन करके रखी हुई थी। जब तक यहाँ पर निहारी मसाला जो है ये तकरीबन रेडी होने वाला है, तब तक हम जो है वो गरम मसाले का पाउडर बना लेते हैं जो कि निहारी में डाला जाता है। मसाला जो है वो अभी पक रहा है। इसमें हम जो हमने गरम मसाले का पाउडर बनाया है वो हम इसमें शामिल करेंगे तकरीबन 1 टेबल स्पून एंड ½ टी स्पून। अभी हमने इसको अच्छे से और पकाना है क्योंकि अभी मसाला ये हमने डाला है इसमें और इसको हम अच्छे से अभी भी भूनेंगे और इसमें थोड़ा सा पानी भी शामिल करेंगे। तमाम मसाले शामिल करने के बाद हमने इसको अच्छे से भून लेना है। निहारी का मसाला जो है वो काफ़ी हद तक रेडी हो चुका है, इसका कलर आ चुका है और मसाला भी अच्छे से भुन चुका है। मैं इसमें थोड़ा सा शामिल कर रही हूँ पानी ताकि मसाला लगे ना। अभी हम इसको थोड़ी देर के लिए भूनेंगे। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसकी। मसाला जो है वो निहारी का रेडी हो चुका है। अब हम इसको जो है इस कुकर में डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हमने इसको अच्छे से भून लेना है। ज़्यादा देर नहीं भूनेंगे क्योंकि गोश्त भी काफ़ी हद तक गल चुका है और मसाला भी अच्छे से भुन चुका है। बस हमने इसको मिक्स करना है। अब मैं इसमें पानी शामिल कर रही हूँ। ये आप पे डिपेंड रखता है कि आपने कितना शोरबा रखना है। ये 1 गिलास मैंने डाला है, अभी मैं और इसमें शामिल करूँगी। तो यहाँ पे मैंने 3 गिलास जो है वो पानी डाला है। यहाँ पर मैं कुकर की लिड लगा के तकरीबन 10 मिनट के लिए इसको पकने के लिए रख दूँगी। तो यहाँ पर मैंने कुकर की लिड लगा के तकरीबन 10 मिनट के लिए इसको चढ़ा दिया है। जी तो 10 मिनट जो है वो हो चुके हैं। अब हम इसको खोल के देखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें
یہاں پر جو ہے وہ ہم آٹا لے لیں گے، آپ اپنے حساب سے لے سکتے ہیں جتنی آپ کو گاڑھی چاہیے. یہاں میری جو ہے وہ نارمل کھائی جاتی ہے. یہاں پہ میں اس میں جو ہے وہ پانی شامل کروں گی. جس طرح سے ہم کارن فلاور گھولتے ہیں اسی طریقے سے اس طرح سے ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے. اب ہم اس مکسچر کو جو ہے وہ نہاری میں ڈال دیں گے. یہاں پر میں جو گریوی کے اوپر یہ سارا آئل آیا ہے اس کو نکال لوں گی. ہم اس کو اوپر سے بھی سرو کریں گے تو اس لیے ہم اس کو نکال لیں گے. اس طریقے سے. تو اب ہم اس میں جو ہم نے آٹا جو گھول کے رکھا تھا وہ اور دوسرے ہاتھ سے ہم اس کو آہستہ آہستہ مکس کرتے جائیں گے. یہ آپ پر ہے کہ آپ نے کتنا نہاری کو گاڑھا رکھنا ہے اور اس طرح ہم چمچہ چلاتے جائیں گے. تو یہاں پہ نہاری کو میں نے 10 منٹ کے لیے تقریباً ڈھک کے رکھ دیا تھا. یہاں پہ جو ہے نہاری ہماری ماشاءاللہ سے ریڈی ہے. جی تو الحمدللہ بیف نہاری جو ہے وہ ریڈی ہے. اب ہم نے جو اس کے اوپر سے گریوی نکالی تھی آئل کی اب ہم وہ اس پہ ڈالیں گے تاکہ اس کو اچھا سا کلر آ جائے. اب ہم اس کی گارنشنگ کریں گے. یہاں پر میرے پاس ادرک ہے، تھوڑی سی پیاز، ہری مرچ. جی تو الحمدللہ آج کی ریسیپی بیف نہاری جو ہے وہ ریڈی ہے. اگر آپ کو میری یہ ریسیپی پسند آئی ہے تو اس کو عید پر ٹرائی ضرور کیجیے گا اور مجھے اپنا فیڈ بیک لازمی دیجیے گا. اور میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے گا اور اپنی دعا میں مجھے یاد رکھیے گا. تھینک یو. اللہ حافظ.